हाँ, आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय, जिसे कर्म संन्यास योग कहते हैं, उस पर मिली जानकारी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो मूल सवाल उठता है वो ये कि सच्चा त्याग आखिर है क्या। जैसे अर्जुन के मन में सवाल था, शायद हमारे मन में भी आता है कि क्या कर्मों को बिल्कुल छोड़ देना, मतलब संन्यास ले लेना बेहतर है, या फिर दुनिया में रहते हुए अपना काम करते हुए भी मुक्ति मिल सकती है, जिसे कर्मयोग कहा गया है। जानकारी बताती है कि श्री कृष्ण इसी दुविधा पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इन विचारों को। हाँ बिल्कुल, और ये जानकारी ये साफ करती है कि सिर्फ बाहर से मतलब क्रियाएं छोड़ देना वो ही संन्यास नहीं है, और जरूरी नहीं कि वो ही श्रेष्ठ हो। असल में इन स्रोतों में कर्म योग को, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करने को ज्यादा व्यावहारिक माना गया है, कई बार ज्यादा प्रभावी भी। अच्छा, तो कर्म योग ज्यादा व्यवहारिक या प्रभावी क्यों? जानकारी तो ये भी कहती है कि दोनों रास्ते कर्मयोग हो या ज्ञान के साथ कर्म त्याग पहुंचते एक ही मंजिल पर हैं। बिल्कुल, मंजिल तो एक ही है, लेकिन देखिए इन विवरणों में ये समझाया गया है कि कर्मयोग ज्यादातर लोगों के लिए थोड़ा स्वाभाविक रूप से सरल पड़ता है। इसमें क्या है कि मन और इंद्रियों को साधना आसान हो जाता है, क्योंकि आप कर्म में तो लगे ही रहते हैं, बस आपकी दृष्टि बदल जाती है। फल की इच्छा जब छूटती है तो धीरे धीरे वो मैं कर रहा हूं वाला भाव, वो अहंकार कमजोर पड़ता है और मन वो शुद्ध होता जाता है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन के साथ साथ चलती है। और ये भी है कि कर्तापन का भाव ही तो अक्सर हमारे तनाव और चिंता की जड़ होता है ना। हाँ, बात तो सही है। तो बिना आसक्ति के कर्म करना वो सिर्फ एक आध्यात्मिक रास्ता नहीं है, बल्कि मानसिक शांति पाने का भी एक सीधा तरीका है, ऐसा बताया गया है। और यहीं पर एक बहुत ही क्या कहूँ दिलचस्प बात सामने आती है, वो ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि, जिसे समदर्शिता कहा गया है। स्रोत कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वो एक पढ़े लिखे ब्राह्मण में, एक चांडाल में, यहाँ तक कि गाय, हाथी और कुत्ते में भी उसी एक परमात्मा को देखता है। ये सुनने में जितना अद्भुत है, समझना उतना ही गहरा लगता है। बिल्कुल, ये असल में बाहरी नाम रूप, सामाजिक भेद, इन सब से परे जाकर सब में वो एक ही चेतन तत्व या कह लीजिए ब्रह्म, उसको देखने की क्षमता है। मूल पाठ इसी ओर इशारा करता है कि इस समदर्शिता से ही जो राग द्वेष है, पसंद नापसंद, वो अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि भेदभाव की दृष्टि ही तो इनकी जड़ है। जब सब में एक ही ईश्वर दिखेगा तो फिर किससे राग और किससे द्वेष? तो क्या यही समदर्शिता उस स्थिति से जुड़ी है जिसे अकर्ता भाव कहते हैं? मतलब कर्म करते हुए भी ये ना सोचना कि मैं कर रहा हूँ। ये कैसे संभव है कि हम काम भी करें और फिर कर्ता भी ना बने? हाँ, ये दोनों बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से हो रहा है या कहिए ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है, और वो सिर्फ एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने किया वाला जो अहंकार है वो घुलने लगता है। यही अकर्ता भाव है। कर्म तो होते रहते हैं शरीर से, इंद्रियों से, लेकिन व्यक्ति एक साक्षी भाव में रहता है। कर्म के फल से खुद को जोड़ता नहीं। अच्छा, वो कर्म के अच्छे या बुरे नतीजे से ज्यादा प्रभावित हुए बिना अपना कर्तव्य निभाता जाता है। जानकारी कहती है कि ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी उनके बंधन में नहीं पड़ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता तो है पर गीला नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली स्वतंत्रता वो बाहरी हालात बदलने से ज्यादा अपने अंदर के नजरिए को बदलने में है। कर्म करते हुए भी अगर कर्ता होने का भाव न हो, फल की इच्छा न हो, तो व्यक्ति एक तरह से मुक्ति है। हाँ, स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कर्म करते हुए भी अंदर से मुक्त रहता है। इसे जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। और यहाँ ये भी साफ किया गया है कि जो सच्ची और स्थायी शांति है वो बाहरी चीजों या इंद्रियों के सुख से नहीं मिलती, वो तो क्षणिक है। वो शांति तो आत्मा के अनुभव से, आत्मज्ञान और वैराग्य से ही मिलती है। आत्मा का जो सुख है वही नित्य है, वही अक्षय है, ऐसा बताया गया है। तो संक्षेप में कहें तो इस अध्याय का सार ये निकलता है कि असली संन्यास कर्मों का बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उनके फल की इच्छा
और कर्तापन के अहंकार का आंतरिक त्याग है। और कर्मयोग का मार्ग इस आंतरिक त्याग को साधने का एक सुलभ और प्रभावी रास्ता है, जो आखिरकार मन की शांति और मोक्ष तक ले जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया है, वो सहज ही मुक्ति का अनुभव करता है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है, सोचने पे मजबूर करता है कि अगर सभी प्राणियों में, चाहे वो जैसे भी दिखते हों, किसी भी स्थिति में हों, उसी एक दिव्यता को देखना यानी समदर्शिता अगर ये सच्चे ज्ञान का लक्षण है, तो इस नजरिए को चाहे थोड़ा सा ही सही अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की कोशिश हमारे आपसी व्यवहार को, हमारी प्रतिक्रियाओं को और दुनिया को देखने के हमारे ढंग को कितना बदल सकती है, इस पर विचार करना शायद उपयोगी हो।